बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ अरवी कढ़ाई बनाने की एक ऐसी नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपके साथ किसी ने नहीं शेयर किया होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्ती बनकर तैयार होती है। इसको खाकर आप अरवी गोश्त को भी भूल जाएंगे और हफ्ते में एक बार इसको बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम अरवी ली है और अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया। वॉश करने से पहले हम इसको छील लेंगे। यहाँ पर सारी अरवी को हमने इस तरीके से छील लेना है। आप चाहें तो पिलर की मदद से या फिर छुरी की मदद से इसको खुरच भी सकते हैं। जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसको पील ऑफ कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अरवी को छीलने के बाद अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब हम इसको इस तरह से मोटे मोटे स्लाइस में कट कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से सारी अरवी को हमने इस तरह से कट कर लेना है। और अब हम इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2 अदद टमाटर, 2 अदद हरी मिर्चें और 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद मोटा मोटा सा मैंने यहाँ पर इसको काट लिया है। ये देखिए, हरी मिर्चों को भी मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट किया है, टमाटर को भी और प्याज को भी। तीनों चीज़ों को हमने रफली मोटा मोटा सा कट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्रेशर कुकर। आप चाहें तो आप इसको सिंपल हांडी में या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, 1/4 कप के करीब, और ये जो मोटी मोटी कटी हुई सब्ज़ी थी, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, इसको डाल दिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर भी चेंज ना हो और ये अच्छे तरीके से नरम भी हो जाए। जब ये अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी सब चीज़ें, तो हम इस टमाटर का जो छिलका है उसे रिमूव कर लेंगे और इन सब चीज़ों को हमने ऑयल में से निकाल कर सेपरेट कर लेना है। किसी भी एक प्लेट में, बोल में हम इसको निकाल कर सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट करने के बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा होने के बाद हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमने पेस्ट बना लेना है। अब इसी ऑयल के अंदर हम कटी हुई अरवियाँ ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए हमने अरवी को फ्राई करना है। इससे अरवी के अंदर जो अपनी लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी और ये जायके में भी बहुत अच्छी बनेगी। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अरवी के ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। ये देखिए, कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का, इसको ऐड कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने हाई ही रखनी है और हाई फ्लेम पर ये सारा काम करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हमने मसालों के साथ अरवी की अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भुनाई करनी है, यहाँ तक कि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं। ये चेक कीजिए, ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है और मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। प्रेशर कुकर यूज़ करने की जो एक वजह है वो मैं अभी आपको आगे चलकर बताती हूँ। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का एक लीमू लिया था और उसका हाफ़ हिस्सा जो है उसके जूस का मैंने ऐड किया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लेमन जूस ऐड किया है और आधा कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम प्रेशर कुकर लगाएंगे। इसको हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाना है कि अरवी अच्छे से गल जाए। कोई हमने विसल आने का इंतज़ार नहीं करना। जस्ट हम इसको 2 से 3 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर एयर टाइट बंद करके बेसिकली हमने इसको पकाना था, इसलिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया था। तो हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसको पकाना था हाई फ्लेम पर। और जब ये अच्छी तरह से गल जाएगी अरवी, तो हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर और हरा धनिया और हरी मिर्च को बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे। अरवी ऑलमोस्ट तकरीबन फुल डन है और अच्छी तरह से गल चुकी है। और अब हम इसको ढक देंगे और चूल्हे की फ्लेम हमने बंद कर देनी है। ढकने से इसके
ऊपर जो तरी होती है, जो रोगन होता है मसाले का, वो ऊपर आ जाता है। और ये चेक कीजिए, बेहतरीन सी मज़ेदार सी हमारी अरवी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। इतनी मज़ेदार और झटपट से ये नेक्स्ट लेवल की रेसिपी बन जाती है। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसको हफ्ते में एक बार बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।